हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फुल टॉस एफएम। आज हम लोग बात करेंगे हम लोगों ने जो मोस्ट आइकॉनिक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस देखे हैं। सो शुभू, लेट्स स्टार्ट ऑफ। हम लोग टॉप 5 डिस्कस करने वाले हैं आई थिंक आज। विच इज द फिफ्थ बेस्ट यू थिंक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच रहा होगा? फिफ्थ बेस्ट, सो दिस इज अ डिफिकल्ट चॉइस। मुझे इसके लिए पूरा आधे घंटे का समय मिला है सोचने के लिए। बिल्कुल। आई वुड से कि जो बिल्कुल फिफ्थ पे मैं होगा, मतलब बहुत आइकॉनिक बट मे बी नॉट द मोस्ट आइकॉनिक, इज 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। चैंपियंस जिसमें ट्रॉफी फाइनल, ओ जिसमें यस। जिसमें बुमराह ने नो बॉल डाली थी, फकर जमान का कैच छूट गया था, या कैच मतलब क्या नाम है, वो डिसमिस नहीं हुआ था। हाँ। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी बैटिंग के टाइम पे बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। आफ्टर टॉप ऑर्डर का विकेट्स मोहम्मद आमिर ने बहुत सारा ले लिया था। ठीक है, सो इवन दो द मार्जिन वुड से कि वी लॉस्ट बाय लाइक अ लॉट ऑफ रन्स, हाँ। I still feel कि it is one of the most scintillating India Pakistan matches of all time. And उस मैच के एंड में ऐसे कोहली and a lot of पाकिस्तानी players, and कोहली, not just कोहली, I just don't want to single out कोहली and हमारे players जैसे और उनके प्लेयर्स से आपस में चिल कर रहे थे, जिसका काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी फॉर नो रीजन, बिकॉज इट्स लाइक ठीक है भाई, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड मतलब एक जो बात हम लोग ऐसे भूल जाते हैं, द बिल्ड अप टू दैट मैच वाज कि इंडिया वर हैवी फेवरेट्स। पूरे टूर्नामेंट में इंडिया वर हैवी फेवरेट्स एंड हम लोग डोमिनेट कर रहे थे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारी जो बैटिंग थी दैट वाज सुपर सॉलिड। एंड जब फाइनल में भी पहुंच रहे थे हम लोग, तो इट वाज प्रिटी मच एक्सपेक्टेड कि इंडिया विल डोमिनेट द मैच। मतलब क्लोज भी हम नहीं सोच रहे थे, क्योंकि वी नीड टू गो बैक एंड रिमेंबर कि 2017, 18, 19 में इंडिया वाज मतलब वाज प्रिटी मच नेलिंग इट आउट ऑफ द पार्क। दिल्ली के दबंग थे दुनिया के वो। हाँ भाई, सब लोग मतलब आई थिंक हम लोग टेस्ट में भी सबसे ऊपर चल ही रहे थे कोहली के साथ, एंड ओडीआईज में भी वी वर वेल, एंड टी20 में आई थिंक वी वर नॉट पीकिंग देन, बट आई थिंक उन दोनों फॉर्मेट्स में वी वर वेरी वेल। एंड रोहित शर्मा एज एन ओपनर वाज कमिंग टू हिज ओन, केएल राहुल था आई एंड मीन मतलब विराट। आई थिंक केएल राहुल तो उस समय इतना आई डोंट रिमेम्बर रेगुलर था टीम का कि नहीं, बट जो हमारे ट्रिनिटी थी धवन, रोहित और कोहली की, हम्म। दे हैड फॉर्म एंड वो बहुत अच्छा कर रहे थे सिंस 2013 बाय दिस पॉइंट, तो दिस इज 4-5 इयर्स इनटू द मिक्स। तो वो अपनी एवरीबॉडी न्यू देयर गेम, एवरीबॉडी नो एवरीबॉडी एल्सेस गेम, एंड उनको पता था कि टीम कैसे फंक्शन कर रही है। बट डू यू नो दैट इज द लास्ट मैच ऑफ समबडी एल्स एज वेल, या किसी एक एरा का वो लास्ट मैच है। कैन यू से व्हिच एरा? युवराज। नहीं, नहीं, उसके बाद कुछ हाँ खेला एक्चुअली। उसके बाद किसने, मुझे नहीं पता। इट्स नॉट प्लेयर रिलेटेड। नॉट प्लेयर रिलेटेड। सो द कोच कौन था उस समय इंडिया का? इंडिया का कोच उस समय रहा होगा राहुल द्रविड़। नहीं, राहुल द्रविड़ उसके बाद आया होगा। आई डोंट नो कौन था कोच। इट्स मिस्टर अनिल कुंबले। ओह यस, आई वो कंप्लीटली कुंबले फॉरगॉट। एरा का लास्ट मैच था। ऐसा भी कहते हैं कि that match sort of sealed the fate of Kohli versus Kumble. ठीक है। I think what had happened in the semi-final was that Pakistan had chased like 250 या ऐसे कुछ 270 type का target. So they did not want Pakistan to chase, like Kohli did not want Pakistan to chase. That is why they said they wanted कि तुम पहले बैटिंग करो and then we will chase. ओके, एंड मतलब कमिंग बैक टू द बॉलिंग एज वेल, अब मैं बॉलिंग लाइनअप देख रहा हूँ, भुवनेश्वर, जसप्रीत एंड अश्विन। इसके अलावा आई डोंट सी मच, मतलब फुल टाइम बॉलर्स इंडिया तो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स हैवी थी। सो हार्दिक पांड्या, जडेजा और केदार जाधव ने मिलके अप्रोक्सीमेटली 21 ओवर डाले हैं। सो 30 ओवर्स ऑफ स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं। उसके बाद बाकी सब ने ही ऐसे मिलजुल के ओवर्स No, डाले, विच Hardik इज and Jaddu, still I would say कि इंडिया अगर उनको ओडीआई में खिलाती है तो they expect 10 overs out of them. So 2017, another end of 2017, let me rephrase it. 2017 as a match and as a final was also the end of Ashwin and Jadeja as an ODI bowling pair. क्योंकि उस समय फिर इन्हें रियलाइज हुआ कि भाई इन वन टू न्यू बॉल एरा जो हमारे दोनों फिंगर स्पिनर है वो तो साथ में नहीं खेल सकते, क्योंकि उनको उतनी बाइट नहीं मिलती, उनको उतने लास्ट ओवर में भी बॉलिंग नहीं करा सकते हो। एंड दैट इज व्हाई वी वेंट टू कुलचा। सो 2018 वाज कुलदीप एंड चहल पूरा खेल रहे थे। अश्विन वाज आउट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स, जडेजा वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द स्कीम ऑफ थिंग्स, मेकिंग अ कमबैक बाय लेट टुवर्ड्स 2018 20। हाँ 2019। यस यस यस। मतलब आई थिंक इस मैच के बारे में तो तुझे याद है ये मैच देखना। आई थिंक मेरे मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अपसेटिंग मैच यही था कि मैं मैच दे रुका था उस शादी में जाने से कि भाई मेरे को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखना है। एंड तब तो थोड़े कम भी होते थे एज कम्पेयर टू अब जितने तो रोज ही होते रहते हैं। बट द फाइनल वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि फकर जमान प्रीटी मच प्लेड द बेस्ट इनिंग्स। आई वुड से ही प्लेड ऑब्वियसली, बुमराह की नो बॉल तो फेमस है ही, बट उसके अलावा भी आई थिंक नोरा दे। ग्रोमोल जेन्युइनली फेमस है। इंदौर पुलिस या किसी एक पुलिस ने एक बिलबोर्ड पे पूरा वो प्रिंट करा दिया था कि स्टे बिहाइंड द लाइन, अदरवाइज द पुलिस विल कम गेट यू, इस टाइप का। एंड जसप्रीत बुमराह saw it on the internet and he was so furious he had to respond to that कि oh maybe when you have a bad day at your workplace I should make fun of you or something of that sort. वाओ, दैट अब ऐसा मैं इमेजिन नहीं कर सकता बुमराह ऐसा करेगा तो उसके आगे कितने लोग No, बोलने I के think लग I जाएंगे। still feel Bumrah is still very what do you call outspoken. तुम्हें ध्यान होगा जब उसने अभी कुछ मचाई थी बॉर्डर गावस्कर में कहाँ पे, जब he was returning after a very long injury lay off, तो उसने एक फोटो डाली थी दी अपलॉज, जिसमें खूब सारे स्टेडियम में खूब सारे लोग बैठे हैं, द सपोर्ट जिसमें कोई नहीं बैठा है।
सो ही ऑन Yes. क्योंकि उसकी पूरी इंजरी टाइम पे हो रहा था शर्म कर ले बुमराह, शर्म कर ले हाँ. बुमराह, ये सब हो रहा था. अभी तुम देखो पैट कमिंस इज सिटिंग बैक एट होम विद एन इंजरी, हेजलवुड इज सिटिंग बैक विद एन इंजरी. दिस इज द सेकंड आईसीसी टूर्नामेंट दैट दे मिस्ड आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, व्हिच वाज एक पूरे साल पहले. Yeah. तो तभी कोई कुछ नहीं बोल रहा है शर्म कर ले पैट कमिंस, शर्म कर ले हेजलवुड, शर्म कर ले बुमराह, बट जरूर सब बोल रहे थे. आई थिंक जिनको शर्म करनी चाहिए थी वो थी हमारी टॉप थ्री ऑफ रोहित, शिखर एंड विराट. यू वर राइट, केएल इज नॉट राइट, वाज नॉट देयर, माय बैड. बट मोर इम्पोर्टेंटली वी वर 33 for 3 इन 8 overs, 9 overs. तो उसके हिसाब से आई थिंक होप वहीं पे लॉस्ट हो गई थी. ऑफ कोर्स युवराज एंड धोनी फिर आए थे, बट आई थिंक प्रीटी मच द गेम वाज सील्ड. मतलब मैं तो होपलेस हो गया था, लेकिन उसके बाद जडेजा और हार्दिक पांड्या के क्लच जीन्स ऑन हुए थे. एंड आई थिंक ऑल ऑफ द इंडिया वाज इन सम होप, क्योंकि पाकिस्तान के इस मैच में हार्दिक वाज इन फुल फ्लो. तो थोड़ा मूड मतलब वो तो सेंटिमेंट को डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई चीजें वर्ड्स के बियॉन्ड होती हैं, बट जिस तरीके से हार्दिक खेला था, आई थिंक ही मेड 70 76. या यूर ही मेड एग्जैक्ट हाँ, 76 he made 76. इन 43 balls. I remember this because the way he was striking, मेरे एक दोस्त से बात हुई थी और मेरा खुद का वैसा माना था, जिस तरीके से वो खेल रहा था वो उस दिन 150 बना सकता था और अकेले मैच खत्म कर सकता था. इतनी गालियां पड़ी होंगी ना उस दिन जडेजा को, उसको रन आउट कर दिया था. एंड एक तो भाई रन आउट भी ऐसा था कि देयर वाज अ स्प्लिट सेकंड मोमेंट वेयर जडेजा कुड हैव सैक्रिफाइस हिज विकेट एंड ही डिडंट. तो भाई तुम खत्म करो ना फिर मैच, अगर उसको आउट करा दिया तुमने. भाई रविंद्र जडेजा और गेम आईक्यू को मैं 7 सेंटेंस में इतना नहीं मानूंगा. आई थिंक दैट इज वन एस्पेक्ट जो कि मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इंडिया हैज एवर हैड. मैं तो इन टेस्ट क्रिकेट, इन टेस्ट क्रिकेट, यस डेफिनेटली. बट गेम आईक्यू उसका उतना हाई नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली. एंड हाँ, मे बी ही कुड हैव सैक्रिफाइस्ड हिज विकेट, क्योंकि उसके बाद तो सब लोग 1-1-1 पे लिटरली निकल लिए. सो वी वर हम 150 रन से तो हार ही गए. आई थिंक कोहली का एक कैच भी ड्रॉप हुआ था पहले, प्रॉब्ली पॉइंट पे या कहीं पे, एंड देन उसके बाद या पॉइंट पे ड्रॉप हुआ था, फिर उसने स्लिप पे कैच दिया था वर्सेस, या शायद स्लिप पे ड्रॉप हुआ था, पॉइंट पे कैच हुआ था. कंसेक्यूटिव डिलीवरीज में हुआ था ऐसा. तो कोहली को एक लाइफ मिली थी. एंड कोहली ने इसके बाद जब 2019 का वर्ल्ड कप था तब के बारे में बोला है कि उसका एक ड्रीम था. ही सेड दिस टू बोरिया मजूमदार कि इसका ड्रीम है कि टीम इज 5 for 2, 5 for 3 एंड वी आर चेजिंग सम बिग टारगेट, एंड मैं फिर मैच जिता दूं, एंड मैं मतलब टीम को जिता दूं, व्हिच इज लाइक ठीक है एज एन इंडिविजुअल बहुत बढ़िया चीज है, बट है मौका भाई करो फिर. हाँ, क्योंकि उस मैच में तो इट वाज रोहित शर्मा 0 पे आउट, एलबीडब्ल्यू मोहम्मद आमिर, शिखर धवन आउट बाय मोहम्मद आमिर 21 रन, और विराट कोहली आउट बाय मोहम्मद आमिर 5 रन. सो या दैट मैच वाज नॉट समथिंग वी वर एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ, बट एन आइकॉनिक मैच आई वुड से. पाकिस्तान इतना डोमिनेट इंडिया को नहीं कर रहा है उस मैच के अलावा, लाइक 15 साल में बोलूंगा डोमिनेट कभी नहीं कर रहा है. दैट वाज सिर्फ उस मैच में डोमिनेट किया है. आई कैन थिंक ऑफ ओडीआईज में. ओडीआईज में, हाँ ठीक है. हाँ, ओडीआईज से. कितना ड्यूरेशन लिया तुमने? सॉरी, कितना 15 साल. 15 साल वो पुट अस एट 2011. यस. बट 2012 में भी एक सीरीज हुई थी भुवनेश्वर कुमार की डेब्यू वाली. Oh yes, I remember. जो हम 2-1 से हारे थे हमारे 2-1 घर से पे. हारे थे, yes, I remember. But I think this was the final, तो इस वजह से मुझे हाँ. थोड़ा I think emotionally थोड़ा हम लोग इस मैच को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते नहीं, हैं. आज अगर ऐसा हुआ तो कोहली के बाहर 10 लोग खड़े होंगे घर के. अब वैसे तो कोहली खेल ही नहीं रहा है ये Yes. फाइनल, बट अगर अभी भी इस फाइनल को मान लो इस टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके फाइनल में अगर हम इंडिया पाकिस्तान होता है एंड इस तरीके की कोई चीज होती है, यू कैन रेस्ट बी अश्योर्ड कि प्लेयर्स के घरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी. Yes, and एक ऐसे मैच के बारे में बात करते हैं, I think which got everyone really excited into the T20 format. The first, I think हम लोग का इंडिया पाकिस्तान का first T20 मैच था ये 2007 में. So we are moving on to our fourth entry in this list of the most exciting. This is your fourth? Yes, this is our fourth. This fourth. Yes. Fourth. Yes. कोई कॉल बैक है क्या? मैं इनसाइड जोक मिस कर रहा हूँ कोई? नहीं. Okay. Fourth. Okay. No joke. Okay, damn. But the point is कि I think everyone remembers this match as fondly as कि shootout हुआ था. Shootout हुआ था इसमें. The group stage India versus Pakistan तो 2007 में वर्ल्ड कप में T20 में, जहाँ पे कि सहवाग ने शूटआउट में पार्ट लिया था एंड बॉल आउट्स ना, बॉल आउट्स, एंड इट वाज सच अ इंटरेस्टिंग फॉर्मेट टू सी. इट वाज सो एक्साइटिंग क्योंकि पेनल्टीज का तुम्हें बेसिकली देखने को मिल रहा था फुटबॉल का इंडिया में. आई थिंक इट्स द सॉर्ट ऑफ स्टूपिडिटी कि जब तुम पहले देखते हो लाइक वाओ, and then you think about it for 2 minutes and this is like, this is retarded. Absurd. This makes no sense. Absurd. This is stupid. Yes, absurd. And let's talk about this match a bit. So I have this one technical doubt about the match. Throughout the years 2007 से आज तक कितने 19 साल हो गए, मुझे कई लोगों ने पूछा है कि भाई सीधे स्टंप्स पे क्यों नहीं पाकिस्तानी बॉलर्स एम कर पा रहे थे. ठीक है, सो व्हाट आई थिंक लोगों को मिसकंसेप्शन है इज कि स्टंप्स पे मारनी थी. आई थिंक व्हाट यू हैड टू डू वाज कि तुम्हें बेल्स गिरानी थी. यस, ठीक है, विच इज वाई दे वर ऑल्सो पटकोइंग द बॉल हाफ वे थ्रू द पिच कि बेल्स पे लगे, एंड नहीं लग रही थी. एंड हमारे तीनों बंदों ने बेल्स गिराई थी, रॉबिन उथप्पा, सहवाग
And Do you remember the third one? No, I He don't. went first. He went first, Bhaji. Bhaji. Yes. Bingo bango. Yes. And मुझे ये मैच इतना इंप्रेसिवली इस वजह से याद है क्योंकि वी स्टार्टेड ऑफ वेरी बैड. रॉबिन उथप्पा ने 50 रन मारे थे. रॉबिन उथप्पा मतलब लोगों को याद नहीं आता, रॉबिन उथप्पा इन 2007 वर्ल्ड कप वाज अमेजिंग. रॉबिन उथप्पा का मुझे वो बहुत पसंद है कि ही हैड अ वेरी यूनिक स्टाइल ऑफ कमिंग डाउन द विकेट. जैसे अब तो काफी लोग वॉक करते हैं. बैक देन प्लेयर्स मोस्टली यूज्ड टू हॉप, ऐसे हल्का सा हॉप या हल्का सा जंप करके आगे आते थे. वो फास्ट वॉक करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर आता था. इसे चलते चलते जल्दी जल्दी आ गया और फिर वहां से मारने की कोशिश कर रहा है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इस मैच का मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, द वन हु प्लेड द फास्टेस्ट, मतलब वी ओनली स्कोर्ड लाइक 141, जो कि अगर आप T20 अभी हम कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इट्स embarrassing. But the guy who played, I would say, the best was Ajit Agarkar, because he scored 14 of like 9 balls और उसने 2 चौके मारे थे. एंड इरफान पठान जिसने 20 रन मारे थे 15 बॉल्स में कितना 14 रन. मतलब किसी का स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा नहीं है उसके अलावा. चीफ सिलेक्टर साहब, क्योंकि गौतम गंभीर ने 0 मारे, सहवाग ने 5 रन मारे. गौतम गंभीर व्हिच ये दिस इज द अच्छा लीग गेम, दिस इज द लीग गेम, या ऑफ कोर्स. हां, तभी तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस मैच कि वाओ, गौती भाई इज लाइक नो क्लच डिनर रिक्वायर्ड. यहाँ नहीं. हां, यहाँ मैं नहीं खेलूंगा, बट गौतम गंभीर इन फाइनल्स इज मैं जाग रहा हूं. सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचा तो वहां मैं देख लूंगा. हां, मैं देख लूंगा. एंड बेस्ट इंप्रेसिव फैक्ट, इंडिया ने जब बॉलिंग करी थी सिर्फ 5 बॉलर्स ने बॉलिंग करी थी. सो आई वांट यू टू नेम ऑल द 5 बॉलर्स हु प्लेड इन दैट मैच. सबने 4 ओवर ईच डाले. वेरी इजी. दिस इज डिफिकल्ट. भज्जी, अगरकर बिकॉज़ ही इज प्लेइंग. इरफान पठान. यस. ठीक है, ये तो तुमने मुझे थोड़े 2 हिंट दे दिए थे बैटिंग के. who could have been playing else? I want to say जोगिंदर शर्मा, but I want to say कि वो बाद में आया था. श्रीशांत. Okay, श्रीशांत. Who's the fifth one? I'm guessing another spinner. No, it's a left arm pacer. A left arm. No, I don't remember actually. It's a left arm pacer. Left arm pacer. No, I don't think he's a left arm pacer. I don't actually. think he could be क्योंकि नेहरा. No, he is the left arm pacer. Yes. He is a left arm pacer. सही आता So Nehra was not playing that World Cup. So it can't be him. So अगर आपने अभी तक गेस कर लिया, it is RP Singh. RP Singh, yes. Oh, and another selector, man. And basically everyone bowled very well क्योंकि इंडिया ने विकेट्स उतने नहीं करे थे जितना इंडिया ने रन्स कंट्रोल करे थे. इसके बाद as you correctly said, it was so exciting क्योंकि पहली बार ही सब लोग ऐसे बॉल आउट देख रहे थे. एक पहले एक्चुअली हो चुका था by the way T20s में. This is not the first ball. No, this is not the first one. This is the second ball out. CIL. Yes, and but India versus Pakistan में बॉल आउट हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा. It was so. पहला बॉल आउट कौन सा था? I think न्यूजीलैंड versus some team था, मुझे याद नहीं आ रहा. I mean, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बॉल आउट इज द सॉर्ट ऑफ स्टुपिडिटी. जब एक बार बॉल आउट हो गया है ना, देन एवरीबॉडी एट द आईसीसी शुड बी फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स एंड फिर किसी को बोलना चाहिए कि चलो बेहतर कोई तरीका लेके आओ. एंड देन वो बेहतर तरीका आता है सुपर ओवर, जिसमें फिर दोबारा भी आगे चेंजेस होते हैं. जिसके बाद 2019 में हम जब पहुंचे तो और एक तरीका उन्हें निकल गया था कि वेट. यस, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरफ से तो मिसबाह ही था जो टीम कैरी करता. मिसबाह ने 140 में से 150 रन मारे हैं, वो भी एक 150 की स्ट्राइक रेट पे. 150 की स्ट्राइक रेट इन 2007 इज लाइक ब्रेंडन मैकलम लेवल, जहां तुम्हें ग्रेट माना जाएगा. सो फ्रॉम व्हाट आई हैव नोन अबाउट मिसबाह, आई थिंक ही डेब्यूड वेरी लेट फॉर पाकिस्तान. 2007 के अराउंड वो शायद लेट 20s में था अपने. एंड उसी के आगे 1-2 साल पहले उसने डेब्यू किया था लेट 20s में. मतलब लेट 20s इज रियली लेट फॉर अ प्लेयर टू डेब्यू. एंड ऐसा था कि जब ही उसने एक सीजन खेल लिया था इंटरनेशनल क्रिकेट का, देन ही वेंट बैक टू डोमेस्टिक्स एंड ही एब्सोल्युटली स्मैश्ड एवरीबॉडी डोमेस्टिक्स में, बिकॉज उसको सडनली डोमेस्टिक बहुत ही आसान लगने लगा कि दिस इज नथिंग फॉर मी, दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग फॉर मी. मैं ये क्या ही बच्चों के साथ खेल रहा हूँ. एंड मिर्जा वाज लाइक आल्सो वेरी सेंटिमेंटल, जबकि आउटवर्डली वो ऐसे इमोशंस शो नहीं करता था. बट कोई एक टूर्नामेंट था 2010 में जब उसको लिया नहीं गया था, जहां पे उसने अपनी किट विट पूरी जला दी थी. वाओ, Misbahul Haq, okay. But Misbah, matlab, I as an Indian fan used to hate Misbah because how good he was. I think he was their best player that tournament with Shahid Afridi. I would say कि Shahid Afridi भी काफी अच्छा था. मिसबा को भी उतनी इज्जत नहीं मिली, but I think मिसबा occupies a similar or should occupy a similar position in Pakistan cricket जितनी respect maybe हम धोनी को देते हैं in Indian cricket. But yeah, Dhoni is one obviously a lot more. Yes. And I think what made this match a little less heated as well क्योंकि तब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस उतने खराब नहीं थे. 2008 का एक वाकया नहीं हुआ रहा. यस, एंड अब उस 2008 के बाद वाले टाइम पे आते हैं जहां पे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान काफी हीटेड हो चुका है. We're done with 4. I think we're done with the fourth entry. Yes, so now the third one. So 2008 में 26-11 हो चुका है. उसके बाद से इंडिया और पाकिस्तान ने खेलना एक दूसरे से ऑफिशियली बंद कर दिया है. सो जब भी अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ मैच, इट इज अ राइवलरी वेयर यू कैन बेसिकली से कि बैड ब्लड है तुम दोनों टीम के बीच में है. एंड आई थिंक हम लोग ऑफ कैमरा ये डिस्कस भी कर रहे थे कि उनका India versus Pakistan is very close to, as you rightly said. Okay, let's not say that. But more importantly, this is like final है Champions Trophy का, sorry, Asia Cup का, India versus Pakistan.
2010 में काफी हैवी हीटेड चल रही है, एंड मोहम्मद आमिर तब दोबारा मतलब ऐसे जीवन में ऐसे तब धूम मचा रहा था बेसिकली मोहम्मद आमिर, एंड इंडिया वर 2009 से 10 के पीरियड में रीबिल्डिंग में थे, जहां पे कि 10 हमारे में ये कब हुआ था टूर्नामेंट, डू यू रिमेंबर आई द डोंट मंथ? या सो द मंथ वाज इट हैपेंड इन जून, इट हैपेंड इन Happened in जून। June. So this is before Mohammad Amir and Mohammad Asif were sent out for match fixing. यस Spot दैट्स fixing. करेक्ट। एंड इसमें इंडिया की बात ये थी कि इंडिया वर रीबिल्डिंग, क्योंकि हमारे सारे सीनियर प्लेयर्स स्पेशली आफ्टर 2007 के वर्ल्ड कप मतलब इतना नहीं खेल रहे थे, जहां पे कि हमारी टीम में सचिन नहीं था, द्रविड़ नहीं था, दो भी ओडीआई की टीम में सचिन नहीं था, द्रविड़ नहीं था। 2010 is what 1 year before the World Cup ना, before the big World Cup. यस, तो 2010 में ये लोग नहीं खेले थे। जो मुझे ध्यान है 2010 में for most of the year सचिन rested. Yes. He only played the important games, जैसे उसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फेब में शायद डबल 100 मारी थी. करेक्ट। So he didn't play a lot उसके बाद. सहवाग occasionally rested, occasionally played. I think I want to say Gauti played for most of the year. I think. यस, गौती तो भाई फाइनल है तो No, गौती तो खेलेंगे। Gauti was also younger ना, Gauti was Yes, yes, younger than सहवाग, तो Gauti को उतना ज्यादा वो नहीं था कि रेस्ट मिलेगा। कोहली का वो व्हाट सेकंड ईयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट था, थर्ड ना, 2007 में तो था ही वो। 7 में he was not साथ में playing ही वाज नॉट प्लेइंग इंडिया, international, he's not playing India for सीनियर टीम के लिए इंटरनेशनल 9 में ही उसने डेब्यू किया था, यू आर राइट। नहीं 8 में डेब्यू किया था, 8 में श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू किया था, और 9 में भी 8 में किया था, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर 8 या 9 में किसी एक में किया था, 10 शायद उसका सेकंड ईयर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट था। तो एंड क्योंकि बहुत सारे सीनियर्स रेस्ट कर रहे थे, ही गॉट टू प्ले ऑलमोस्ट द फुल ईयर। एंड जब ईयर स्टार्ट हुआ तब टीम के थॉट प्रोसेस में प्रॉब्ली रोहित शर्मा पहले था, क्योंकि रोहित शर्मा हैड बीन प्लेइंग सिंस 2007, यस, ठीक है, दिस गाय हैड जस्ट कम इनटू द टीम, बट दे वर एबल टू गिव कोहली अ कंसिस्टेंट नंबर एट 3 एट 4, एंड कोहली उस तरीके के रिजल्ट्स भी दे रहा था कि बाय द टाइम 2011 का वर्ल्ड कप आया, रोहित शर्मा went out of the scheme of things and Kohli became a mainstay of the team. हाँ, क्योंकि आई थिंक रोहित शर्मा अगेन ही वाज प्लेइंग 4 डाउन, मतलब वो मिडिल ऑफ द पैक में आ रहा था। ओपनिंग में तो ऑब्वियसली गौतम गंभीर और सचिन और सहवाग थे, तो वो रोहित वाज नॉट एबल टू फाइंड हिज फीट, एंड उसको मिस्टर मैगी बोला जाता था तब। मिस्टर मैगी उसको एक सीरीज के लिए बोला गया था, नहीं, उसे काफी टाइम के लिए बोला गया था। I'll tell you मिस्टर मैगी उसको एक सीरीज के लिए बोला गया था 2010 में, जिस पूरी सीरीज में आई थिंक ओडीआई की सीरीज थी 5 मैच की श्रीलंका के अगेंस्ट, जिस पूरी सीरीज में उसको शायद 10 रन का एग्रीगेट नहीं था, 5 मैच में उसने मिला के 10 रन नहीं बनाए थे। लवली। तो उसको उस समय ट्विटर पे फेसबुक पे मिस्टर मैगी बोला जाता था कि भाई आप अपनी मैगी चढ़ा दो उस पे, क्या नाम है, गैस पे बनने के लिए, और जब रोहित शर्मा बैटिंग करके वापस आ जाएगा ना, जब बैटिंग करने जा रहे तब चढ़ा दो, और जब वापस आ जाएगा तब हटा लो, मैगी बन गई आपकी। यप, दैट प्रीटी मच सम्स इट अप। एंड सो 2010 के फाइनल पे आते हैं। अब इंडिया ने इस मैच में बहुत कोशिश करी थी हारने की, मेरे हिसाब से 2010 मुझे के बिल्कुल याद नहीं, सो यू हैव टू एजुकेट मी ऑन द मैच। या सो एवरीवन हु इज लिसनिंग एंड मोर इंपोर्टेंटली शुभांकर, मोर इंपोर्टेंटली गाइस, यू आई एम मोर इंपोर्टेंट देन यू। यस, 267 मारे थे इन लोगों ने, पाकिस्तान ने, इन विच सलमान भट्ट स्कोर्ड 74। सलमान भट्ट कश्मीरी है, सलमान भट्ट विद कामरान अकमल, जो बाद में आए थे, लेजेंडरी कामरान, द विकेट कीपर, लेजेंडरी विकेट कीपर, यस, स्कोर लेजेंड। एंड ऑफ कोर्स शाहिद अफरीदी ने 32 रन मारे 20 बॉल में, क्योंकि वो शाहिद अफरीदी मुझे एक्चुअली मैंने बहुत बाद में रियलाइज करा कि वो इतना क्रेजी 6 हिटर था, जहां पे कि लोग उससे डरते थे कि भाई ये तो बहुत रन मार देगा। आई थिंक the myth of his own self got to him, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्रेजी हिटर था, बट दिस इज आल्सो गाय जो 30 बॉल में 100 बना चुका था, 32 बॉल में, ठीक है। सो आफ्टर अ व्हाइल उसने अपना उसका जिसको कहते हैं वही हो गया कि मैं बस छक्के मारूंगा आके, इट केम अवे फ्रॉम कि मैं मैच भी जिताऊंगा या मैं इतना खेलूंगा कि मैं मैच जिता दूं, बस था कि मैं आऊंगा 2-3 छक्के मारूंगा। बट मोर इंपोर्टेंटली इन दिस टीम द सेकंड इनिंग्स इंडिया स्क्रैपीली खेले बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले वीरेंद्र सहवाग गॉन आउट, मतलब ऐसे 10 रन मार के चले गया, फिर विराट कोहली 18 मार के चले गए, एंड उसके बाद धोनी एंड गौतम गंभीर अगेन टू इंडियाज रेस्क्यू आए। वो लोग, युवराज सिंह भी नहीं था इस टीम में, धोनी एंड गौतम गंभीर, यस, ओह द मेन दैट वन अस द फाइनल, यस। एंड उस इंटरव्यू में, इस मैच के इंटरव्यू के बाद धोनी ने ये भी बोला था कि मैंने गौती के साथ इंडिया ए की तरफ से बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो हम लोग को पार्टनरशिप पे अपनी कॉन्फिडेंस था। इट वाज वेरी हैप्पी टू सी कि गौतम गंभीर कैसे तारीफ कर रहा है धोनी ऑफ ऑल एट द एंड। गौती इज वेरी, यू नो, आज मैं बेड के किस साइड पे उठाऊं, क्योंकि आई रिमेंबर दिस वन मैच जब वो लखनऊ सुपर जायंट्स का वो था, मेंटर था, पहले साल की बात है उनकी, एंड वो धोनी से मिला था ऑन द साइडलाइन सीएसके के, उसने फिर फोटो डाली थी, ऑलवेज गुड टू सी यू स्किप। सो उसने स्किपर की तरह एड्रेस किया धोनी को, दिस इज नॉट समबडी हु वुड, ऐसी फोटो वो नहीं डालेगा जो चिढ़ता हो, जो जलता हो, जो भरा हुआ हो, बट फिर गौतम गंभीर रैंडमली आके कुछ ना कुछ बक भी देगा। यस, एंड सो फाइनल ओवर पे आते हैं। अब एक फाइनल ओवर पे आते हैं, हमें चाहिए 9 रन, ठीक है। वी इंडिया इज 2, हां 9 रन चाहिए हमें बस। यस, वी आर, बट द बैटिंग पे सुरेश रैना और हरभजन सिंह है। कितने विकेट्स गिर चुके हैं? हमारे 6 विकेट गिर चुके हैं। इंडिया गिर चुके हैं ना? हां, इंडिया के 6 विकेट गिर चुके हैं। Who's bowling?
and the bowler is the legendary Mr. Amir. Amir, Yes. are you sure it's Amir? Yes, it is Amir bowling to Suresh Which over was bowled by Akhtar? अख्तर, हाँ तो अख्तर ने से पिछला ओवर डाला था और उसके second बाद last. उनकी कहासुनी हो गई थी भज्जी और अख्तर शोएब की. अख्तर की. एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बाय द मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड अगर मैं बोलूं, इट गॉट टू हिम एंड फर्स्ट बॉल पे सिंगल लिया रैना ने एंड भज्जी बैटिंग पे था एंड उसने सुरेश रैना को रन आउट करा दिया. एंड आई थिंक मुझे अभी भी याद है, मेरे दिमाग में फ्रेम्ड है कि मैं अपने डैड से डिस्कस कर रहा था कि यार ये गुस्सा हो गया क्या, इस वजह से रन आउट हो गया, क्योंकि सुरेश रैना वाज सपोज टू विन अस द मैच. तब हरभजन सिंह वाज नॉट एन ऑलराउंडर, मतलब जो वो एंड में बैटिंग में अपनी स्टिंट ला पाया था, क्योंकि अब तब टीम में प्रवीण कुमार एंड हरभजन सिंह थे उसमें, क्या कहते हैं, स्ट्राइक पे. एंड प्रवीण कुमार की बैटिंग के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं. यप, बट तब तक वो लोग इतने एक्सपर्ट नहीं थे. नहीं थे. आई वुड डिसएग्री विद यू. उसका रीजन है 2010 में ही न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी जहां पे टेस्ट मैच की सीरीज, जहां पे भज्जी ने दो मैच में 200 मारी थी. हैड नॉट हैड 100 उससे पहले. एंड फिर उस सीरीज के पहले मैच में भी शायद हमारे बहुत सारे विकेट गिर गए थे. द्राविड या युवराज किसी के साथ उसने मिलकर 100 मारे थे, और फिर उसके दूसरे मैच में भी उसने 100 मारे थे. तो सडनली ही वेंट फ्रॉम हैविंग maybe say no hundreds in 50-60 test matches to having 200s in same test matches. Yeah, and so उसके बाद 49.3 प्रवीण कुमार ने डबल लिया, उसके बाद सिंगल. नाउ हरभजन सिंह इज ऑन द स्ट्राइक एंड इंडिया को 4 रन चाहिए जीतने के लिए एंड भज्जी हिट्स अ 6 एंड दैट ही फिनिश्ड ऑफ मोहम्मद आमिर को एंड दैट वाज द अनएक्सपेक्टेड हीरो आर्क वेयर भज्जी को सबने क्रेजी तरह से उठा लिया था. I remember this image of भज्जी ने हेलमेट उतार के ये कर रहा है. I remember that. So मुझे ये भी ध्यान है कि आई थिंक उसने अख्तर को भी एक छक्का मारा था मिड विकेट के ऊपर. यस, उसने अख्तर को भी एक छक्का मारा था. दैट्स करेक्ट. उसने एक्चुअली वो रैना ने मारा था. माय बैड. आई थिंक एक छक्का मिड विकेट के ऊपर, शायद मे बी मुझे आमिर का 6 याद आ रहा होगा जो भज्जी ने मारा है. सो भज्जी इज अ वेरी अंडररेटेड वाइड बॉल प्लेयर, क्योंकि उसके साथ हुआ ये कि भज्जी थोड़ा वैसा सा है, कैसे समझाऊं, आज के टाइम पे कोई ऐसा बोले सिराज है, जैसे सिराज इज वेरी इमोशनल ड्रिवन. सो भज्जी के साथ ये था कि अगर भज्जी को अपने पहले स्पेल में विकेट मिल गया तो he will run through you. This is especially true for test matches. And Bajji hated bowling on day one of the test match. Absolutely hated. उसने बोला भी था जब हम 4-0 हारे थे इंग्लैंड में कि हमारे कप्तान साहब कभी टॉस जीते तो हमें भी सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने का मौका मिले, हम फर्स्ट इनिंग्स में ही करे जा रहे हैं. Yeah. एंड उसकी जो टेस्ट मैच का डिप इन फॉर्म था, या टेस्ट मैच में जो वो नहीं कर पा रहा था, उसकी वजह से, एंड बिकॉज मे बी ऑफ द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर दैट ही वाज, या मे बी मैनेजमेंट को नहीं पसंद, आई डोंट नो, उसकी वजह से वो व्हाइट बॉल स्कीम ऑफ थिंग्स में भी बाहर चला गया. आई डोंट थिंक ही प्लेड अ टी20 आफ्टर 2011-12 के बाद, मे बी शायद 16 वर्ल्ड कप में तो था वो हमारे साथ 11 में था वो. हां, बट ही डिडंट प्ले अ टी20 12 के बाद या कब के बाद, आई डोंट रिमेंबर. 16 में हो सकता है उसने वो करा हो, 16 की शायद टी20 टीम में था, आई एम नॉट श्योर. बट भज्जी वाज अ वेरी अंडररेटेड व्हाइट बॉल क्रिकेटर, क्योंकि ही कुड बोल फ्लैट बिल्कुल इन एज अ बॉलर स्पिनर में, एंड बैटिंग में भी उसकी बैटिंग इज वेरी गुड फॉर अ नंबर 8 नंबर 9 के हिसाब से, जो हम आज बैटिंग डेप्थ क्रेव करते हैं. He would today be looked at as a proper all-rounder. Yes. So now, मैं कहूँगा बहुत इमोशनली एग्जॉस्टिंग मैच था वो एज इंडियन फैंस, क्योंकि मतलब मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं हार ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बट एंड में इंडिया जीत गई. नाउ कमिंग बैक, आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हम लोग काफ़ी डिबेट में ज़्यादा हुई नहीं हमारी. We are sponsored by Dairy Milk, by the way, guys. I wish we were. So हमारी इतनी डिबेट हुई नहीं कि फर्स्ट और सेकंड पे कौन सा मैच होगा, क्योंकि आई थिंक शुभांकर ने मेरी तरफ देखा, मैंने से वी वर लाइक कि फर्स्ट आई थिंक यही मैच होगा. So because हम फर्स्ट 2 मैचेस की बात कर रहे हैं, we don't want to spoil the suspense कि फर्स्ट कौन सा मैच होगा, बट फर्स्ट और सेकंड में बहुत क्लोज था, ठीक है, बट बोल्ट वंदे तो नहीं बोला कि हमने ये 2 मैच रखे अपने सामने एंड हम दोनों को पता था कि फर्स्ट कौन सा वाला है. So if you had already not guessed, I think the 2 matches are 2022 में. 2 मैचेस में हम पहले अपना सेकंड वाला ही बताते हैं. हाँ, पहले सेकंड बताएंगे, फर्स्ट तक के लिए लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा. ठीक है. एंड द फर्स्ट वन इज आई थिंक वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज आई हैव. द सेकंड वन इज वन ऑफ द फॉन्डेस्ट मेमोरीज आई हैव एज अ क्रिकेटिंग फैन, एंड मतलब नॉस्टैल्जिया तो अटैच्ड है, इज द T20 वर्ल्ड कप फाइनल इन 2007 दैट वाज इन जोहानिसबर्ग. आई स्टिल रिमेंबर, जिसमें मैन ऑफ द मैच थे, आई थिंक लैंडमार्क मोमेंट इन मैन ऑफ द मैच वो था हमसे इरफान पठान. दैट्स करेक्ट. इरफान पठान वाज द मैन ऑफ द, मुझे लगा था तो गंभीर ना बोल दे, बट यस, इरफान पठान was the man of the match. कच्चा खिलाड़ी समझा है क्या? नहीं कच्चा खिलाड़ी नहीं समझा, but गौतम गंभीर scored 75 in the final in a T20 match. But he made it in 50 balls, I think. Yes, मतलब 140 का strike rate है, I get it, but मतलब now my question to you is, someone finished the innings very well. Who was that? इंडिया की तरफ से उसने 30 रन मारे हैं 16 बॉल पे. That's correct. Rohit Sharma came in clutch, I think, extremely clutch. And so do you remember who opened the innings?
I can answer this. Yusuf Pathan and Gautam Gambhir. दैट्स करेक्ट. यूसुफ पठान मुझे याद नहीं था उसने ओपन करा था, बट मुझे He had come in just for the final because Sehwag was injured or something. दैट्स करेक्ट. ही जस्ट कमिंग. और मेरी तो फट गई थी क्योंकि यूसुफ पठान वाज अ कॉइन टॉस बोलूंगा मैं, कि वो बहुत ज्यादा मार देगा, ये कर भाई देगा. अगेन हम एक सीरीज अलग से भी कर रहे हैं ना, अंडररेटेड या अंडरलव्ड क्रिकेटर्स इन इंडिया. यूसुफ पठान इज द सॉर्ट ऑफ प्लेयर जिसकी अपर सीलिंग इज मैक्सवेल, लिविंगस्टन, इन सब प्लेयर्स के लेवल की, जिसने उसने शायद आईपीएल में अचीव भी करी जो चीज. आईपीएल ओके, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको इंडिया उसको उतना यूटिलाइज नहीं कर पाई कि उसको वो मैक्सवेल वाला दर्जा मिल पाए या वो लिविंगस्टन वाला दर्जा मिल पाए या और कौन से हिटर्स हैं आजकल, मतलब हाइनरिक क्लासेन टाइप का या मैं भी. दर्जा मिल पाए. बट फॉर इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंटली एज अ फाइनल, इस मैच में रॉबिन उथप्पा ने मारे 8 रन 11 बॉल पे, युवराज ने मारे 14 रन 19 बॉल पे, और धोनी ने मारे 6 रन 10 बॉल पे. फिर से बताइए. सो रॉबिन उथप्पा 8 रन 11 बॉल, युवराज सिंह 14 रन 19 बॉल, धोनी 6 रन 10 बॉल. सो नो वन वाज डूइंग एनीथिंग. और उसके बाद रोहित शर्मा आता है 30 रन मार के जाता है 16 बॉल पे, एंड ही दे गिव अस अ वेरी गुड टारगेट ऑफ 157. अरे भाई अंडर 100 स्ट्राइक रेट तो क्रिमिनल होना चाहिए. हाँ, युवराज बट सिंह का तो ये दूसरा फाइनल होगा जिसमें उसने 100 से कम स्ट्राइक रेट में मारा है. उफ, दैट हर्ट्स. मैं बर्थडे शेयर करता हूँ, मुझसे ज्यादा युवराज सिंह से कोई प्यार नहीं करता है. I can actually, I know one person जो शायद करता हो, but more importantly let's come on to the Pakistan innings. पाकिस्तान की इनिंग्स की बात, तो पाकिस्तान की इनिंग्स के बारे में क्या याद है? बिकॉज वी स्टार्टेड वेरी स्ट्रांग इफ यू रिमेंबर करेक्टली. मुझे ये ध्यान है कि लास्ट में मिसबा ने शायद भज्जी पे बहुत मारा था, और लास्ट में भी वो सेकंड लास्ट ओवर में भी उसने एक आध छक्का का मारा था, और ऐसा लग जितने जब लास्ट ओवर में जितने रन लेके हम गए थे सफिशिएंट तो नहीं लग रहे थे. यस, बट विकेट भी एक साइड पे बहुत गिर गए थे, शायद 9 विकेट गिर चुके थे, 8 या 9 विकेट. दैट्स करेक्ट. क्योंकि स्टार्ट में भले ही 1 for 2 था, लेकिन उसके बाद इमरान नाजिर आता है और वो मार के जाता है 33 रन 14 बॉल में. तब के टाइम पे 250 की स्ट्राइक रेट इज अनहर्ड ऑफ इन अ फाइनल. आज भी अगर कोई 14 बॉल में 33 मार देगा ना, वी विल बी वेरी हैप्पी. यस, आई वुड बी वेरी हैप्पी. एंड अगर पाकिस्तान के रही होगी तो आई विल ऑब्वियसली नॉट बी हैप्पी. एक था जिसने पिछले मैच में 8 बॉल में 22 मारे थे, तो भूलना मत. नामीबिया के अगेंस्ट, भूलना मत. यस, ओके. नाउ आई थिंक जो मतलब हम लोग को सारी चीजें याद है इस बारे में. इसकी जो टर्निंग पॉइंट था वो था आरपी सिंह का डिसमिसल जो उसने नाजिर का लिया था. एंड पाकिस्तान ने मिडिल ओवर्स में काफी स्ट्रगल किया था, बिकॉज आई थिंक इरफान पठान बोल्ड वेरी वेल इन द इमरान नाजिर इज लेफ्ट हैंडर ना. यस यस यस. सो आरपी सिंह उस टाइम पे एक बहुत व्हाट यू कॉल यूनिक किस्म का लेफ्ट आर्म बॉलर था, क्योंकि ज्यादातर लेफ्ट आर्म बॉलर जो इंडिया के पास आते थे वो बॉल को सिर्फ अंदर सीम करा पाते थे, अंदर कटा पाते थे. ठीक है, आरपी सिंह इंडिया की हिस्ट्री, लेफ्ट आर्म बॉलर्स की हिस्ट्री में was the one पेसर जो बॉल को बाहर भी स्विंग करा पाता था, जिस वजह से इंडिया वाज वेरी इंटरेस्टेड इन हिम ऑल द टाइम फॉर टेस्ट मैचेस. वो नहीं हो पाया, वो उस तरीके का अपना क्या नाम है करियर टेस्ट मैचेस में नहीं कर पाया जिस तरीके जितनी उसकी पोटेंशियल थी. बट ये स्किल एक इस वजह से वो लेफ्ट आर्मर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग कर पाता था. यप. एंड अब आते हैं फाइनल ओवर पे. सो फाइनल ओवर की डिस्कशन आज तक हिस्ट्री में बहुत हुई है, क्योंकि भज्जी का ओवर बचा था और जोगिंदर शर्मा का ओवर बचा था. एंड एज शुभांकर राइटली पॉइंटेड आउट कि धोनी को दिख गया था कि भाई मिसबा भज्जी को पीट देगा. एंड अभी भी हरभजन ने ये बोला भी है कि भज्जी आके बोला था धोनी को कि मुझे मत दो, हार गए तो मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी, मैं नहीं डालूंगा. हाँ, सो मल्टीपल पीपल हैव मल्टीपल व्हाट यू कॉल रिकलेक्शन ऑफ द स्टोरी. धोनी ने ऑब्वियसली कभी नहीं बोला है. धोनी ने जब भी बोला भी है तो उसने बोला है कि मैंने जोगिंदर को बोला कि तू बॉलिंग डाल और तू किसी चीज की टेंशन मत ले. जोगिंदर शर्मा ने भी ये चीज बोली है कि धोनी भाई मेरे पास आया कि तू बॉल डाल, कोई गाली खाने वाला काम होगा तो मैं खड़ा हूं, मैं ले लूंगा अपने ऊपर गाली, कोई टेंशन की बात नहीं, तू मस्त बॉल डाल. दिस इज अ धोनी जिसका पहला ऐसे वर्ल्ड कप है बाय द वे. धोनी के भाई एज अ कैप्टन क्रिकेटिंग आईक्यू या जिसको कहते हैं रीडिंग ऑफ द सिचुएशन लेजेंडरी लेवल की है. मतलब वी कैन प्रोबब्ली डू अ सेपरेट एपिसोड ऑन सिचुएशन जो धोनी ने रीड करी है फॉर हिज इनएक्सपीरियंस, जो मतलब समय से वो कितना आगे था. बट खैर कमिंग बैक टू द मैच, तो भज्जी आई थिंक धोनी इनिशियली वेंट टू भज्जी ओनली कि भाई आप सीनियर प्लेयर हो, आप डालो. एंड भज्जी सेड कि भाई ए आई एम अ स्पिनर, बी इसने मेरे को ऑलरेडी मार रखा है. तो वाइल आई थिंक भज्जी का भी क्रिकेटिंग स्मार्ट से अच्छा है. इट्स रिमूव्स ईगो फ्रॉम द सिचुएशन कि भाई मेरे को मार लेगा, मैं शायद इसको नहीं आउट कर पाऊंगा. इट्स ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ कि खुद को व्हाट यू कॉल पीछे लेना, बट इट्स ऑल्सो स्मार्ट कि भाई ठीक है टीम को आगे रखते हैं, टीम क्या बेहतर कर सकती है, क्या अच्छा कर सकती है. मेरे हिसाब से भज्जी की फट गई थी. ये भी कह सकते हैं. देखो एक फाइनल है, एक फाइनल हमने अभी 2 साल पहले भी खेला था, 3 साल हो गए. 3 साल हो गए. यस, मतलब टेक्निकली 2.5 साल बैठा. हाँ ठीक है. बट अगेन हमने देखा था कि प्लेयर्स की फट जाती है फाइनल में, विच इज नॉर्मल. तो ये भी हो सकता है कि हाँ भज्जी ने कहा होगा कि भाई मैं नहीं डिफेंड कर पाऊंगा शायद. यहाँ सो लेट्स कम ऑन टू द फाइनल ओवर. 13 रन चाहिए, जोगिंदर शर्मा डाल रहे हैं और पहली बॉल चली जाती है एक वाइड जिसपे 1 रन मिल गया इंडिया को. सो ओ पाकिस्तान 12 रन चाहिए 6 बॉल पे. पहली बॉल अब अगेन डालता है डॉट बॉल, और उसके बाद सेकंड बॉल पे मिसबा हिट्स अ 6. मोमेंटम है सीधे मारा था ना, सीधा मारा था, बिल्कुल सही सीधा मारा था एकदम.
एंड मिसबा आई हैव टू से मैन अंडर प्रेशर तुम 12 रन मारो और छक्का मार रहे हो तुम बिल्कुल ही, एंड उसके बाद 6 रन पे 4 बॉल पे 6 रन चाहिए। नहीं मतलब इसे इफ आई एम अ हिटर, वैसे तो कहना हम्म। ऑब्वियसली आसान होता है, बट इफ आई एम अ हिटर जिसने ऑलरेडी छक्के मार रखे हैं खूब, तो मेरे को पता है 13 का मतलब है मेरे को 6 बॉलें मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 9 विकेट गिर गए तो दौड़ने की तो सवाल ही नहीं उठता है। मेरे पास 6 बॉल है, मुझे 2 छक्के मारने हैं उसमें, सिंपल इक्वेशन है। एंड 6 बॉल पे 6 रन चाहिए 4 बॉल पे, हाँ ठीक है। एंड उसके बाद मुझे अभी भी याद है कि मुझे मतलब मैं बहुत अपसेट हो गया था ऐसा, मतलब व्हाट वर यू डू, आई नो व्हाट यू गोना से। या मैं बहुत अपसेट हो गया कि ये तो मार ही देगा, मिसबा तो मार ही देगा। हाँ हाँ, मतलब मैं भी, मुझे भी जितना ध्यान है, आई वाज वेरी यंग, बट मुझे ये ध्यान है कि मैं थोड़ा डिसहार्टन सा हो गया था कि हम ये शायद हार जाएंगे। एंड नॉट जस्ट दिस में, जब नेक्स्ट शॉट भी उसने उठाया हवा में, यस। तब मैं थोड़ा सा दुखी हो गया था जब हवा में थी कि ये तो गया। उसके बाद मुझे रवि शास्त्री की आवाज मेरे कानों में गूंजी, या एंड इन द एयर श्रीशांत टेक्स इट। मतलब द अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस इज कि ऑफ ऑल पीपल श्रीशांत इज समवन हु इज ऑलवेज अटैच्ड टू हिस्ट्री लाइक दिस, कि मतलब वो हमेशा कहीं ना कहीं फाइंड्स हिमसेल्फ द गोल्डन बॉय ऑफ, मैं बोलूंगा कि हर चीज में हमेशा वो वहां पे होता है। श्रीशांत इज समवन हु डज इट। ही इज डेस्टिनीज चाइल्ड इन अ वेरी गुड वे, इन अ बैड वे, कि ऑलवेज एट द सीन ऑफ द क्राइम, या कुछ भी एंड हो रहा इट है इज, ऑलवेज एट द सीन ऑफ आई द थिंक वन क्राइम। ऑफ, मतलब आई थिंक मरते दम पे भी श्रीशांत को वो कैच दिखेगा, क्योंकि आई थिंक वन ऑफ हिज फॉन्डेस्ट मेमोरी, एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ वो माय फॉन्डेस्ट उसके मेमोरीज। हाथ में थोड़ा वॉबल हो गया था वो, अगर क्लिप देखोगे जाके। मुझे अभी भी याद है कैसे यू बाउंस किया था, एंड दैट वाज व्हाट अ ब्यूटीफुल मोमेंट, एंड मुझे अभी भी रोंगटे आ गए याद करके। आई थिंक इट इज वन ऑफ माय फॉन्डेस्ट मेमोरीज। आई डोंट नो व्हाई मतलब थिंग्स कुड हैव गॉन सो रॉन्ग। आई थिंक आज तक मिसबा उस स्कूप को डिफेंड करता है, बाय द वे ही डिफेंड्स दैट शॉट कि मेरे हिसाब से मैंने सही खेला था। आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो आई हैव कि, सीन दैट इंटरव्यूज इन, मतलब वो स्कूप को डिफेंड करता है अपने कि मैंने नहीं सही नहीं, शॉट मतलब खेला मेरा था। पॉइंट है कि इफ आई एम मिसबा, आई डोंट थिंक इट मैटर्स एनीमोर, यस, मतलब ही कैन डिफेंड इट, they won the next world cup by the way. ही कैन डिफेंड इट एंड ही कांट डिफेंड इट। सो ए स्पोर्ट्स पे एक शो आता है जब भी आईसीसी टूर्नामेंट चल रहा होता है कोई, जिसमें मिसबा भी बैठता है, शोएब मलिक भी बैठता है, वसीम और वकार भी बैठते हैं। उसमें दे वर डूइंग रिग्रेट्स वन टाइम, अपने करियर की रिग्रेट्स। तो शोएब मलिक थोड़ा इज एन एसहोल, तो उसने सीधे पूछ लिया था मिसबा से, डू यू रिग्रेट, ऐसे 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 ही पूछा था, डू यू रिग्रेट। तो मिसबा ने कहा था कि अगर हम 2009 का वर्ल्ड कप नहीं जीते होते तो हाँ शायद, बट बिकॉज हम नेक्स्ट वाला जीत गए थे तो आई डोंट। That's pretty good. So one more question for you from this World Cup. Man of the series कौन था? अनदर सीरीज, इट्स डिफिकल्ट, आरपी सिंह नहीं, Man of the series RP Singh. मैन ऑफ द टूर्नामेंट ना बेसिकली हाँ, वर्ल्ड man of कप the tournament, yes. That guy scored 91 runs with 12 wickets. में। इरफान पठान। Nope, that is Shahid Afridi. Oh, we didn't have the man of the tournament. No, Shahid Afridi was the man That of the would tournament. not happen today. That would not happen today. It would be अगर हम जीतते ना, कुछ भी कर लो तुम, मैन ऑफ द टूर्नामेंट तो घर आ रहा है। Yep, that's correct. And now moving on to the best memory I think we Indians have of uh, India versus Pakistan in the last जब से हमने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया। But before we tell you that, take a moment, pause the video, 30 सेकंड लगाओ और कमेंट में लिखो कि हम कौन से मैच की बात कर रहे हैं। You know it, we know it, he knows it. Yep. We all know कौन से गेम की बात हो रही है, but I want you all to comment. We can also I think talk about a bit more about the context of this match, क्योंकि मतलब building पहले मैच बताओ फिर आएंगे अच्छा, कॉन्टेक्स्ट। so of course guys, if you have already not guessed it and if you were living under a rock, it was the 2022 India October 23 India versus Pakistan, जिसमें कि विराट कोहली scored 82 runs and India won literally on the last ball 20, मतलब 40 ओवर डॉट खेले गए थे, which doesn't actually happen a 40 lot. ओवर डॉट खेले गए थे। या मतलब 20 ओवर उन्होंने खेले, 20 ओवर हमने खेले, एक भी बॉल एक्स्ट्रा नहीं थी, लास्ट बॉल पे जीती थी इंडिया literally. 40 ओवर, बट 40 ओवर डॉट तो हमेशा ही खेले जाते हैं। नहीं, you can win before ना, you can win अच्छा, before. ओ वैसे गए। हाँ, मतलब it went to the last ball essentially is what I'm saying. It went to the last ball. Yeah, it went to the last ball. So fair. yes, so again let's talk a bit more about the match. आपको शायद याद ना हो क्योंकि अब विराट कोहली ने खुद को बहुत, मतलब he has made himself well now, और he has, मतलब उसका सेकंड थर्ड आर्क मैं बोलूंगा एज अ प्लेयर जा रहा है जहाँ पे वो अच्छा खेल रहा है। विराट कोहली 2020 से 2022 तक एक स्लंप में था, जहाँ पे कि पीपल वर डाउटिंग हिज पोजीशन इन द टीम। आई थिंक ओडीआई में तो था ही, टेस्ट में ही वाज ओके, बट लाइक टी20 में पीपल वर आफ्टर हिज लाइफ कि इसको जाने दो क्योंकि वो स्लो खेलता है, उसको जाने दो नगमा। उसको जाने दो नगमा। एंड ऑफ कोर्स मैं तो विराट कोहली सन हूं ही, बट इवन आई कुड सी ही स्ट्रगलिंग। सो वॉकिंग इनटू दिस टूर्नामेंट विराट कोहली वाज इन अ बैड फॉर्म, ठीक है। एंड उसके बाद हम जब उसमें आते हैं, सो अगेन वी वर आई थिंक द बेस्ट टी20 2022 में। आई वुड से कि वी वर द बेस्ट टी20 टीम, मतलब वी कुड हैव। I don't think so. So 2022 का वर्ल्ड कप is probably among the recent वर्ल्ड कप्स, एक वर्ल्ड कप जिसमें हम शायद एज फेवरेट्स नहीं जा रहे थे। मेरे हिसाब से हम फेवरेट्स थे पर्सनली। ऑस्ट्रेलिया में था क्योंकि तो मुझे लग रहा था कि हम फेवरेट्स नहीं हैं।
आई डोंट थिंक कि वी न्यू वेरी क्लियरली कि हमारी कोर स्ट्रेंथ्स क्या हैं एंड किस तरीके से हम खेलना चाहते हैं. आई थिंक हमने कोशिश करी थी क्योंकि 2022 में भी हमने जो इवेंचुअली 23 और 24 वर्ल्ड कप में जो हमने ब्रांड ऑफ क्रिकेट अपनाया, गो एंड अटैक एवरीथिंग, हमने वो कोशिश करी थी 22 में भी, बट वो उस तरीके से नहीं हो पाया जितना बाद में की ईयर्स में हो पाया था. हाँ, एंड आई थिंक बैटिंग वाइज अगर बात करें तो पाकिस्तान स्कोर्ड 159 फॉर 8. आई थिंक इंडिया ने एंड में काफी सारे रन खा लिए थे थोड़े से फॉर सम रीजन. मतलब वी टुक अ लॉट ऑफ विकेट्स क्योंकि दे वर मतलब 17th ओवर में दे वर 120 एंड आई थिंक लास्ट के 3 ओवर्स में जब 7 विकेट्स जा चुके हैं दे स्टिल मैनेज टू स्कोर लाइक 30 रन, जिसमें कि शाहीन शाह अफरीदी ने 16 रन मारे हैं 8 बॉल पे. तो शाहीन शाह अफरीदी से मेरा इंट्रोडक्शन आई थिंक तब था कि ओ ये तो बहुत सारे रन भी मार सकता है. ही इज ऑब्वियसली अ प्रीमियम बॉलर. Okay, before we go ahead on Shaheen Shah Afridi, I've been told a lot that I look like Shaheen Shah Afridi. What would you say to that? Yes, no. It's the chin which gives it away, but yes, I can see the resemblance. You look like a lot of people, to be fair. I mean, ये क्या बात हुई यार? A lot of good-looking people. So Thank you. I that mean, I guess I have that sort of face. हाँ, not the height part though. I Whoa, think whoa, whoa, उसमें थोड़ा सा लंबा है. whoa. We'll edit this out. And more importantly, when India started to bat, KL Rahul in a T20 match scored 4 run on 8 ball, and Rohit Sharma scored 4 run on 7 ball. That So, was our opening, by the way. I think what happened was कि there were a few things that happened 2022 में जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे. हमने 2022 से पहले भी, जैसे मैंने कहा, हमने कोशिश करी थी कि हम ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे जहाँ पे हम सब कुछ जाके अटैक करेंगे. विल टेक ऑन द गेम. जैसे इस साल भी हम खेलने कोशिश किया. इस साल का अब हमारा ब्रांड ये है. बट जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जब हमने देखा कि ग्राउंड बड़े हैं, हमने देखा कि भाई पिचेस में देयर इज समथिंग फॉर द बॉलर्स, तो हमने थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करने की कोशिश करी, विच इज वाई. और उस समय तक हम एज एन इंडियन टीम शाहीन शाह अफरीदी से की इज्जत भी करते थे थोड़ी. एज अ बॉलर वी रिस्पेक्टेड हिम. दैट इज वाई मुझे ध्यान है कि रोहित फुल बैट कर रहा है ऐसे या लीव कर रहा है उसकी बॉलों को. आज के टाइम पे इफ ही प्लेड इट, he would try to attack Shaheen Shah Afridi. Yes. But उस टाइम पे रोहित शर्मा and KL Rahul gave him a lot of respect, and he was probably bowling well as well, but they were not also taking enough chances off him. Yes, so I think again we were 31 for 4. Again, Surya Kumar receives a lot of flack for not playing in pressure situations. Sky भाई खेले भी थे मैच. Sky भाई खेले थे. Sky भाई ने मारे थे 15 रन 10 बॉल पे, which is not as bad. But जब आपकी टीम स्ट्रगल कर 15 रही रन है, 10 बॉल में. हाँ, I remember Sky का शायद कीपर के बिहाइंड कैच हुआ था. He was looking in good form. he was looking in good form. Yes, Harris But Rock फिर took उसका his wicket. कीपर के बिहाइंड मतलब रिजवान ने लिया था. हाँ, Yes, पीछे कैच हुआ था जो ऐसा था कि he was trying to cut a ball which was too close to him. yeah. So 31 for 4, 6.1 overs. I think अक्षर पटेल भी आउट हुआ है 31 for 4 by the way. We like to send अक्षर पटेल before हार्दिक, but हार्दिक आता है. I think कुछ ऐसा था कि अक्षर को भी जब भेजा गया था, अक्षर रन आउट हुआ था if I'm not wrong. You are not wrong because he was run out. Yes. हाँ, so ऐसा था कि इंडिया ने अक्षर को दूसरी बार इस तरीके की कोई सिचुएशन में भेजा था जहाँ ऊपर 4 ओवर पे भेज दिया था एंड दोनों बार वो रन आउट हो गया था. थैंक गॉड वो हमारे पिछले साल मतलब पिछले साल के वर्ल्ड कप हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसको कोहली ने बोला होगा, साले अगर तुझे क्रीज के बाहर दिखाना तो मैं तुझे बताता हूँ. बट थैंक गॉड विराट कोहली एंड हार्दिक प्लेड वेरी कामली क्योंकि उन लोगों ने मैच संभालने की कोशिश करी. आई थिंक मतलब यहाँ पे हार्दिक का थोड़ा अंडररेटेड है. आई रिमेंबर कोहली एट वन पॉइंट इन हिज इनिंग्स वाज 9 runs of 16 balls. Yes. That is not just bad, that is criminal. So हर्षा भोगले ने एक पॉइंट में बोला था कि on most days that is a match हराऊ पारी, ठीक है, and you are lucky that you are able to compensate innings लंबी खेल के, but that would not happen on most days. उनको बहुत shit मिलती है इस चीज के लिए. But I think he's spot on कि 9 of 16 on most days would be terrible, and if you are not Virat Kohli. If you are not Virat Kohli, yes. And even उस दिन Virat Kohli had also given up. He has said it in post match. He said it again. अब वो बोलेगा नहीं क्योंकि शायद पीआर टीम ने वो वीडियो हटवा दिए होंगे. बट उसने बोला था कि he did not believe that they could get it, and Hardik came up to him and said कि मारते रहते हैं, will हो जाएगा बने रहते हो जाएगा. And Hardik is one guy that I have seen has no negative bone in his body. No negative bone. वो self belief incredible. जब वो गुजरात टाइटंस का कैप्टन भी था पहले साल, तो फाइनल्स में everybody expected गुजरात टाइटंस to lose, including me. क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि भाई ये टीम तो वैसी है कि इन्होंने ये दिस इज द सॉर्ट ऑफ टीम. गुजरात टाइटंस उस साल खेली पूरा ऐसे थी कि दे विल बी द टीम जो फाइनल में हार जाएगी. और उसकी टीम में थे भी वो परपेचुअल ना जीतने वाले प्लेयर्स, राशिद खान, जो सब फाइनल तक पहुंचते थे, राशिद खान, डेविड मिलर, एक आध और तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनके. और वो गया, सबको उसने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम सब अपना पहला आईपीएल जीतोगे, मैं तो 5 जीत चुका हूँ. Yep, that sounds like him. Believe. But the belief kicks in when जब वो आउट हो गए थे और हमें चाहिए थे 8 बॉल में 28 रन. I think that is when I think everyone would have believed कि नहीं जीत सकते यहाँ से नहीं जीत सकते. I was also of the mind, and this is where I would say कि elite athletes हमसे कितना differently सोचते हैं, and विराट कोहली कितना बड़ा elite athlete है कि 8 पे 28 पे भी वो सोच रहा है कि ठीक है अब मैं मैच यहाँ से कैसे जिता सकता हूँ, मुझे क्या करने की जरूरत है कि मैं यहाँ से मैच जिताऊँ.
and he comes up with मुझे 2 बॉल में 2 छक्के मारने ही हैं. Yup, and then 18.5 Harris Rauf पहला छक्का. I think The वो greatest, one of the greatest. one of the greatest shots of all time. जो Yes. short ball आप front foot पे उसको सीधे मार रहे हो. The core strength you need, by the way, to hit that is incredible. Incredible. बहुत And even then, even if you have the right core strength, that would not happen every day. उसके अगले साल ही he was playing a match for RCB जहाँ पे same ball आई थी and he's not able to hit it for 6. कोहली खुद कहता है कि मुझे अगर वो बॉल 10 बार डाली जाए तो शायद एक ही बार में वो छक्का मारूंगा, और वो एक बार वो मैच में आया. एंड देन उसके बाद इन हिज इनक्रेडिबल विजडम हैरिस ऑफ डिसाइड करती है मैं फुलिश बॉल डालता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली फुल तो ये नहीं मार पाएगा, शॉट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और फिर बट फुल भी कुछ उधर लेग वेग पे थी ना, तो कोहली ऐसे स्विंग करता है लेग की तरफ था, फाइन लेग की तरफ, दैट्स करेक्ट. एंड देन यू नीडेड 15 रन्स, 15 रन्स चाहिए, एंड उसमें हार्दिक भाई तो आउट हो ही जाते हैं पहली बॉल पे, और उसका दिनेश कार्तिक आते हैं. And for some freaking reason, Dinesh Karthik. Yup, Dinesh Karthik ही आया होगा. Yes, this is Dinesh Karthik. Yup. नहीं, but Dinesh Karthik comes at like third या fourth ball ना, या चलो ठीक है बताओ. Yeah. So basically again पहली बॉल पे तो हार्दिक भाई आउट हो जाते हैं. नवाज बॉलिंग डाला था, मैच विनर तू मेरा नवाज मैच विनर. नवाज मैच विनर तो है, क्योंकि 19.2 पे सिर्फ से एक रन गया था. कोहली वाज ऑन स्ट्राइक. 15 रन चाहिए थे 4 बॉल पे. मैं तो तब भी डाउट में था कि कैसे होगा. थैंक गॉड तीसरी बॉल पे उन्होंने डबल भाग देते कोहली, क्योंकि भाग सकते हैं, और उसके बाद नो बॉल डाल देते हैं. फुल टॉस नो बॉल आती है जिसमें कि छक्का मार देता है कोहली. दैट इज वन, एक बॉल पे 7 रन. मतलब कंट्रोवर्शियल नो बॉल थी ना वो. ऐसा था कि आज के टाइम पे शायद वो नो बॉल ना दी जाती, क्योंकि अब हम कहाँ बैट्समैन खड़ा है, क्या एक्सपेक्टेड ट्रेजेक्टरी है, वो सब करते हैं. बट उस टाइम पे नो बॉल, और वो भी कोहली के थोड़ा, आई डोंट नो टू से इट, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा. आई थिंक अंपायर्स कई बार धोनी या कोहली जैसी शख्सियत के दबाव में आ जाते हैं. तो वो कोहली ने छक्का मारा था, फिर कोहली ने अंपायर की तरफ देखा था कि नो बॉल नहीं थी. अंपायर लगा हाँ नो बॉल, और उसके बाद अगली बॉल वाइड हो जाती है. सो वी हैव लाइक 5 रन चाहिए, अब 5 रन चाहिए 3 पे, एंड उसके बाद वो बोल्ड मार देता है. उसके बाद द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ कोहलीज क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस, की कोहली कितना कीन, क्रिकेट आईक्यू की हमने बात करी ना. यस, कोहली का कितना हाई है क्रिकेट आईक्यू, इस बॉल से डिस्प्ले होगा. इस बॉल में तुम्हें ये पता चलता है कि फ्री हिट पे वो बोल्ड हो जाता है, लेकिन कोहली को पता है ये फ्री हिट, तो बॉल बोल्ड होके बाहर जा रही है. ही रन्स अ फ्रिकिंग डबल, विराट कोहली. दैट इज इनक्रेडिबल. हाउ इनसेन इज दैट. मतलब अगर आप फिटनेस में हो एंड कोहली आपका इंस्पिरेशन नहीं है, देन यू शुड लुक एट, ही रन्स 3 बाइज एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. ही रन्स 3. यू हैव टू लुक एट कोहलीज बॉडी ऑफ वर्क, क्योंकि कोहली आज भी is giving a run to people जो अभी नए टीम है उनको रनिंग में इन सब में हरा रहे हो. Yes, and उसके बाद one of the most infuriating moments of my life, दिनेश कार्तिक आगे बढ़ के स्टंप हो जाता है. What are you doing, दिनेश भाई? So I mean he was slightly unlucky. I think what he was trying to do was कि आगे बढ़ के वो स्पिनर है, आगे बढ़ के मैच खत्म कर दे. दिनेश कार्तिक ठीक है, पेस का बहुत अच्छा प्लेयर है, लेग स्पिन का बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है. नहीं, and नवाज इज अ फिंगर स्पिनर, so it's fine. It's a left arm finger spinner. I think दिनेश कार्तिक का थोड़ा सा वो भी नर्वस भी होगा, प्लस इट्स आल्सो कि बॉल लेग के पार चली गई. अब वो क्या कर सकता है. एंड उसके बाद अश्विन को समझ में आ गया कि वो लेग पे डाल लेगा, एंड अश्विन लीव्स इट फॉर अ वाइड. लास्ट बॉल 2 रन चाहिए, अश्विन ने वाइड के लिए जाने दी. दैट इज, विराट कोहली ने इंटरव्यूज में बोला है कि वो नहीं छोड़ पाता. ऐश डिड एन ऐश. हाँ, वो विराट कोहली नहीं छोड़ पाता वो बॉल. उसको पता है मुझे मारना नहीं छोड़ पाता. मतलब क्या शॉट खेलते हैं, जैसे कोहली वुड हैव प्रोबब्ली ट्राइड टू फ्लिक इट. यस, ठीक है, तो फ्लिक करने में तो नहीं लगती ना, वाइड ही हो जाती. यप, एंड दैट इज व्हाट प्रीटी मच अश्विन डिड. एक लास्ट बॉल पे ने एक चीज बहुत फनीली नरेट की अपने चैनल पे, कि ये कहां करी. उसने कहा कि मैंने थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, मुझे थोड़ा बहुत स्पिन बॉलिंग के बारे में मालूम है, तो मुझे पता था कि नवाज बॉल लेग पे डालेगा, और जब मैंने देखा कि ये जा रही है तो मुझे पता था कि बाहर जाएगी. अगर वो उस समय टर्न होके मैं एलबीडब्ल्यू हो जाता तो मैं ड्रेसिंग रूम में जाके रिटायरमेंट अनाउंस कर देता. I love Ashwin. I would have never played again, क्योंकि मैंने कहा कि भाई मेरा करियर अब खत्म हो गया है. Yup, that pretty much answers it. And last ball अश्विन ने एक फील्डर क्लियर कर दिया and scored the winning runs. I think मैं विराट कोहली की top 2 innings में मानूंगा इसको. Even though it was not a final. Let's do a separate video on top Virat Kohli innings. Yes, we have a lot of separate videos to do for now. It will be an interesting one. Yes, but I think that pretty much answers it. One of the great things I like about that innings is कि like life, you were behind and then you got the opportunity, you dug in, you played some good shots, you tried your best to succeed, and then eventually you got some luck and you did succeed. हाँ, मुझे अभी भी वो वीडियो याद है जब 31 for 4 थे, विराट कोहली बैठ जाता है, वो खुद को याद दिलाता है कि वो विराट कोहली है. जिता दूंगा मैं, ठीक है मैं जिता दूंगा. नहीं, क्योंकि the greatest thing about विराट कोहली जो हम बहुत लोग रियलाइज नहीं करते कि he is very openly willing to talk about where he felt vulnerable. उसने उस मैच के लिए भी बोला कि जब वो 16 बॉल पे 9 पे था तो his mind felt fractured कि क्या हो रहा है, 3 विकेट गिर गए, 2 विकेट गिर गए, मुझसे रना बॉल नहीं बन रहा भाई. रना बॉल छोड़ो, मैं रना बॉल के आसपास नहीं हूँ, मेरे 16 बॉल में 9 रन है, ये हो क्या रहा है. Yep, pretty much. Yeah, so I think
इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जितना भी हीटेड वगैरह रहा हो, इंडिया, luckily for us, India has always been on a good front of Mostly, things, most days than most days than most not not. days. Yes, and so I think this was a pretty fun video for us to do, by the way. हम लोगों को डिस्कस करने में भी काफी मजा आया, and luckily हम लोग दूसरे के सामने भी बैठे हैं, so that helps. And since India Pakistan match है कल, I know कि we take a lot of pride कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे, but at the end of the day we have to realize that it's just a game of cricket and it's a T20 game of cricket. T20 more than other formats, anybody can beat anybody on the day. I hope अगर कल रिजल्ट हमारे फेवर में जाता है, well and good, we celebrate, we are fired up, we're like 8-1 हो गया and all. अगर नहीं जाता है, I hope we treat our players with a little bit of maturity. MS धोनी ने 2015 वर्ल्ड कप के बाद बोला है कि someday the streak will break and that is okay. It's just a game of cricket. It's not war. भाई कल मत हारना बाय द वे प्लीज, काफी काफी बेइज्जती हो जाएगी. बट या एनीवे, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो. आई थिंक दिस वाज अ प्रीटी मच फन वीडियो. वांट, इफ यू वांट ऐसे हम लोग वीडियोस करें जहां हम पास में जाके ऐसे बॉल बाय बॉल नरेट कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग, प्लीज लेट अस नो. तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमारे थोड़ा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाइए, हमारा थोड़ा व्यू काउंट बढ़ाइए, तो हम थोड़ा मेहनत करेंगे. और यप, थैंक यू, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन.